आपको ताज्जुब होगा, मैं मुंबई के समुंदर में एमपीवीएस सी प्लेन लेके उतरा हूँ। फिर वो मेरा उतरने के बाद मोदी जी बोले मुझे भी जाना। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, सब झगड़े ही झगड़े थे, 23 झगड़े थे। और हम जब भारत पाकिस्तान हुए तो हमारे 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिला, 3 को हमको मिला, पर हमारे अधिकार का पानी भी पाकिस्तान जा रहा था। इसके लिए कोई नहीं बोल रहा। आपको याद होगा एक समय ऐसा आया था कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग खत्म हो गया था। आज हमारे पास रिकॉर्ड ब्रेक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। उत्तराखंड और हिमाचल में जो नए डैम बन रहे हैं, किशोर डैम, रेणुका, बहुत अच्छे हैं, जिससे दिल्ली को 2070 तक पानी मिलेगा, हरियाणा को पानी मिलेगा, पंजाब को पानी मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले 3-4 साल में दुनिया के हवाई जहाज इंडियन एयरपोर्ट्स पे इसलिए आएंगे कि पेट्रोलियम हवाई ईंधन से हमारा हवाई ईंधन सस्ता होगा। ये परौली से हवाई ईंधन बन गया। 8 साल में नहीं हुआ वो काम, केवल 10 साल में हुआ। इसका श्रेय किसको है? मुझे भी नहीं है, और मोदी जी को नहीं है, और किरण जी को भी नहीं है। 10 साल में आपने जो कुछ देखा था वो तो न्यूज़रील थी, असली फिल्म शुरू होना और बाकी है। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि कैसे गडकरी जी ने पाकिस्तान का पानी रोककर भारत में डाइवर्ट कर दिया, और कैसे दिल्ली और बाकी के रीजन को 2070 तक पानी मिलेगा। किसी देश के विकास को अगर आपको गिनना है तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट कितना है और इंपोर्ट कितना है। हम इंपोर्ट कितना कम करेंगे और एक्सपोर्ट कितना बढ़ाएंगे, उस पर देश की इकोनॉमी निर्भर होती है। आपको याद होगा एक समय ऐसा आया था कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग खत्म हो गया था। आज हमारे पास रिकॉर्ड ब्रेक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी बड़े प्रमाण पर हमने इतनी स्कीम सब क्षेत्र में कि अगर वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होंगे तो हमारा देश का विकास होगा। मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, सब झगड़े ही झगड़े थे, 23 झगड़े थे। और हम जब भारत पाकिस्तान हुए तो हमारे 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिला, 3 को हमको मिला, पर हमारे अधिकार का पानी भी पाकिस्तान जा रहा था। इसके लिए कोई नहीं बोल रहा था। और पंजाब, हरियाणा में झगड़ा पानी के लिए। मुझे याद है मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया, 23 झगड़े थे, 17 महीने निपटा। और मैंने सब, वो कैप्टन साहब थे उस समय, मैंने कहा देखो साहब, तुम बैठो, बात करो, सोल्यूशन निकालो, साइन करो। मैं तो दरवाजे नहीं खोलता, मैं चेंबर का दरवाजे नहीं खोलता। और 17 झगड़े निपट गए। और अब उत्तराखंड, हिमाचल में जो नए डैम बन रहे हैं, किशोर डैम, रेणुका, बहुत अच्छे हैं, जिससे दिल्ली को 2070 तक पानी मिलेगा, हरियाणा को पानी मिलेगा, पंजाब को पानी मिलेगा। मुझे याद है बादल साहब मेरे पास हर बार आते थे। ये जो इंदिरा कैनाल है ये पूरा फूटा हुआ था। वो बोल रहे हमारी जमीन खराब हो गई थी। पहली बार मैंने 2,500 करोड़ रुपए देके उसका कंक्रीटीकरण किया, और उसके कारण राजस्थान के 7 डिस्ट्रिक्ट को पानी पहुंचा, 7 डिस्ट्रिक्ट को। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी गए, 3 दिन में एग्रीमेंट हुआ, मैंने झगड़ा निपटा। अब पाकिस्तान में जो पानी जा रहा था वो हम रोक कर पंजाब में लेकर आ रहे, हरियाणा में लेकर आ रहे, ताकि हमारा यहाँ का विकास हो। ये कांग्रेस के राज में हुआ ही नहीं। एक पिलर पर 3 ब्रिज हो रहे। मैं अभी नागपुर में पहली बार हमने बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। फिर वो कंसल्टेंट था LNT में काम का, मैं उसको बुलाया कि एक ही पिलर पर ऐसा नहीं हो सकता, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर, फिर उसके ऊपर पे मेट्रो। बोले हो सकता है। आपको ताज्जुब होगा, मैं पूना में 50,000 करोड़ के ऐसे फ्लाईओवर मंजूर कर दिया और काम की शुरुआत हो रही, 3 लेयर। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि कैसे गडकरी जी एम्फीबियस सी प्लेन का पूरा जाल बिछाना चाहते भारतीय शहरों में। आपको ताज्जुब होगा, मैं मुंबई के समुंदर में एमपीवीएस सी प्लेन लेके उतरा हूँ। फिर वो मेरा उतरने के बाद मोदी जी बोले मुझे भी जाना है, तो साबरमती के फ्रंट से वो भी उड़कर वहाँ सरदार सरोवर गए, वहाँ से वापस आए। अब हम वो ला रहे एमपीवीएस सी प्लेन, केवल हवाई जहाज नहीं। और 30 एयर स्ट्रिप हमने ऐसी बनाई है जो रोड भी है, करेंगे, विमान उतर जाएगा, विमान अंदर जाएगा, रोड शुरू हो जाएगा, रेलवे फाटक जैसा। 30 एयर स्ट्रिप बनाई।
मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं और कोई मायका लाल मुझे नहीं, आपको नहीं बता सकता कि वो कॉन्ट्रैक्टर को काम लेने के लिए मुझे मिलना पड़ा और मेरे से उसको फिर कुछ पैसे देने के बाद ऑर्डर मिले, ऐसा कभी नहीं हुआ। वी आर ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। और इसलिए इस देश के भविष्य को आप बदलना चाहते हो या नहीं, इस देश को सुखी समृद्ध संपन्न बनाना चाहते हो या नहीं। 10 साल में आपने जो कुछ देखा था वो तो न्यूज़रील थी, असली फिल्म शुरू होना और बाकी है। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि कैसे दुबई छोड़कर अब दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस भारत में उतरेंगी अपना फ्यूल भरने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले 3-4 साल में दुनिया के हवाई जहाज इंडियन एयरपोर्ट्स पे इसलिए आएंगे कि पेट्रोलियम हवाई ईंधन से हमारा हवाई ईंधन सस्ता होगा। ये परली से हवाई ईंधन बन गया। अब मुझे बताइए, 16 लाख करोड़ का हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है। हमने देश में इलेक्ट्रिक बस लाई, इलेक्ट्रिक कार लाई, इलेक्ट्रिक स्कूटर लाई और अब हमने तो तय किया अगले साल इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर और फ्लेक्स इंजन पर इथेनॉल का ट्रैक्टर भी आएगा। और अब वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी आएगी वो हमारे यहां से जाएगी। और इसलिए आने वाले समय में हमारा किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनेगा, ऊर्जादाता के साथ ईंधन दाता बनेगा, ईंधन दाता के साथ बिटुमिन दाता बनेगा और हवाई ईंधन दाता बनेगा। गांव समृद्ध संपन्न हो गए। इस चैप्टर में आप देखेंगे कैसे गडकरी जी बताते हैं 60 साल में जो काम नहीं हुआ वो 10 साल में इन्होंने कर दिया और इसका क्रेडिट मोदी जी को तो बिल्कुल भी नहीं जाता। जॉर्ज फर्नांडिस का और मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध था। मैं मुंबई में अक्सर वो मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते थे, मैं उनको अपना आइकॉन मानता हूँ। बड़े बड़े होटल्स उस समय सरकार ने डाले, स्टील इंडस्ट्रीज डाली, पर कहीं इस बातों के लिए सरकार के बजट से पैसा खर्चे करने की जरूरत ही नहीं थी। सही में पैसे की जरूरत खर्चा करने के लिए वहां थी जहां लोग गरीब है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जहां पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, वहां सही में जरूरत थी। और जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने मुंबई में फ्लाईओवर्स पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बनाए। ये वर्ली बांद्रा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, मुंबई पुणे पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बनाए। और जो पैसे बच गए वो महाराष्ट्र के 16,000 गांवों को मजबूत रोड से बनाने के लिए वो पूरा पैसा मैंने उनको अलॉट किया, जो गरीबों के लिए फायदे का था। द इंस्पिरेशन बिहाइंड पब्लिक प्राइवेट मैनेजमेंट was giving more priority to rural agriculture and tribal people who are socially, economically, educationally backward और जहां पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट संभव नहीं थी। आज देखिए हवाई अड्डे पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बने तो 100 बन गए, रोड तो इतने बन गए हैं कि दिल्ली से हमने एक मेरठ का रोड बनाया, पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब तो केवल 40 मिनट में होता है। 60 साल में नहीं हुआ वो काम केवल 10 साल में हुआ। इसका श्रेय किसको है? मुझे भी नहीं है और मोदी जी को नहीं है और किरण जी को भी नहीं है। इसका श्रेय किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। अगर आप उस समय किरण जी को चुनकर नहीं देते, मोदी जी चुनकर नहीं आते, हमारी सरकार नहीं आती, मैं मंत्री नहीं बन पाता, और मंत्री नहीं बनता तो काम कहां से होता? तो ये तो जनता के कारण हुआ। हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में 12% आता है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से, करीब 22 से 24% आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, और 52 से 54% आता है सर्विस सेक्टर से। 1947 में 90% आबादी गांव में रहती थी, 30% माइग्रेशन हुआ। लोग अपना चेन्नई बेंगलोर में क्यों आए? खुशी से आए, मजबूरी से आए। पीने के लिए पानी नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं, फसल के सही दाम नहीं, जल जमीन जंगल और जानवर पर आधारित ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की कि मैं वैसे तो एग्रीकल्चर में ज्यादा काम कर रहा हूं। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि कैसे 3 दिन बस दिल्ली में गुजारने से आपको इन्फेक्शन हो जाता है। ये गडकरी जी ने खुद बोला है। मुझे 9 डिलीट्स मिली है डॉक्टरेट, मैं इतना विद्वान नहीं हूँ और 5 डिलीट्स जो मिली है यूनिवर्सिटीज की वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मिली है।
तो मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ 2004 से। मैं वन साइड मिशन जैसा बोल रहा था कि इस देश का किसान ये अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बन सकता है, ईंधन दाता बन सकता है, बिटुमिन दाता बन सकता है और हवाई ईंधन भी बना सकता है। पर जब कोई आउट ऑफ बॉक्स बात करता है तो लोग विश्वास नहीं रखते। एक बार मैं कह रहा था कि पानी से हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगी, ट्रक चलेगी, बस चलेगी, हवाई जहाज चलेंगे। तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि तुम जो कुछ बोल रहे हो उस पर मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो लोगों का कैसे बैठेगा। क्योंकि बात बड़ी अलग थी। द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द सोसाइटी इज एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। 3 दिन दिल्ली में रहो, इतना पोल्यूशन है कि इन्फेक्शन होता है। अब हमने पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि ये जो परली है इससे 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल इंडियन ऑयल ने डाला है, 150 टन बिटुमिन और 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना रहे हैं।